राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। यहां भी उनकी यात्रा में काफी भीड़ उमड़ रही है। इस यात्रा में उनके चचेरे भाई और पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं और ये कोई बहुत ही अप्रत्याशित बात भी नहीं है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये चर्चा शुरू हो गई है कि वरुण गांधी से प्रियंका गांधी की बातचीत चल रही है। पहले भी प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात को उनके कांग्रेस में शामिल होने के संकेत के तौर पर देखा गया था। ऐसा माना जा रहा है कि वरुण गांधी 2024 के चुनाव से पहले अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में कोई फैसला ले लेना चाहते हैं। अब तक उन्होंने जो इशारे दिए हैं उनसे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल या कांग्रेस में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में वो जिस तरह का रोल चाहते थे वैसा रोल उन्हें समाजवादी पार्टी या आरएलडी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों में नहीं मिलेगा। कांग्रेस उनके लिए वैसा मैदान जरूर उपलब्ध करा सकती है। हालिया दिनों में नफरत की कथित राजनीति पर राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाकर और कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर खामोशी अख्तियार करके वो संकेत दे चुके हैं कि यदि उन्हें बेहतर शर्तों पर निमंत्रण दिया गया तो वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक ग्रुप है जो वरुण को लेकर काफी उत्साहित है। इस संदर्भ में वाराणसी में एक दिलचस्प चीज देखने को मिली है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए वाराणसी से कांग्रेसियों का जो जत्था रवाना हुआ उसमें भारत जोड़ो के साथ साथ परिवार जोड़ो का भी नारा बुलंद किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता वरुण गांधी जोड़ो की भी बात करते नजर आए। इस जत्थे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पहले और अब में बहुत अंतर है। हम लोग भी ये कामना कर रहे हैं कि जिस तरह देश जुड़ रहा है परिवार भी जुड़े, सबका साथ हो, सबका सहयोग मिले और मजबूती के साथ समाज और देश की सेवा की जाए। लेकिन फिर सवाल वहीं रुक जाता है कि क्या राहुल गांधी एक और गांधी को कांग्रेस में बुलाकर खुद के लिए एक और प्रतिद्वंदी खड़ा करेंगे, जो बहुत सारे राजनीतिक समीक्षकों के मुताबिक राजनीतिक दांव-पेच और काबिलियत में उनसे मीलों आगे है। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी से वरुण गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बारे में पूछा गया था तो उनका जवाब कुछ गोल मटोल सा था। स्वागत तो किसी का भी है, लेकिन वो बीजेपी के हैं तो वहां उनके लिए समस्या होगी। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या कांग्रेस में वरुण गांधी के लिए कोई जगह है तो राहुल गांधी इस सवाल का बोझ पार्टी अध्यक्ष पर डालकर खामोश हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को जो सफलता मिली है उससे राहुल गांधी बहुत हद तक अपनी असुरक्षा की भावना से बाहर निकल चुके हैं। इसलिए वरुण गांधी को पार्टी में लेने से उन्हें कोई खास परेशानी नहीं होगी। लेकिन राजनीतिक समीक्षक जानते हैं कि जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक ग्रुप प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की वकालत कर रहा था तो राहुल गांधी को वो बात बहुत नागवार गुजरी थी, लिहाजा प्रियंका को पीछे हटना पड़ा था। ये सच है कि वरुण गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलकर भाजपा में अपने लिए फिलहाल जमीन तंग कर ली है। उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष और उनकी सरकार की नीतियों पर प्रत्यक्ष हमले किए हैं उससे अगले चुनाव में उनका टिकट कटना तय है। उन्होंने भाजपा में अपने लिए जो मुश्किलें पैदा की उसकी वजह उनकी महत्वाकांक्षाएं थीं। 2004 में पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने एक सख्त हिंदुत्ववादी छवि अपनाने की कोशिश की थी जिसका इनाम भी उन्हें मिला था। उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया था, पश्चिम बंगाल के प्रभारी का पद दिया गया था, लेकिन मोदी शाह युग में उनको वो तवज्जो नहीं मिली जो अडवाणी वाजपेयी युग में मिली थी। वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। वो मोदी कैबिनेट में मंत्री का पद चाहते थे, उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। जब उन्होंने सरकार की नीतियों पर हमले शुरू किए तो उनकी मां मेनका गांधी को भी मंत्री पद से हटा दिया गया और बाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी दोनों की छुट्टी कर दी गई। अब उनका आइंदा चुनाव में टिकट कटना तय है। अब उनके सामने फिलहाल 3 विकल्प हैं, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस। यदि वो समाजवादी पार्टी या आरएलडी में शामिल होते हैं तो चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन वहां उनको कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलेगी। भले ही कांग्रेस अपने वजूद के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन आज भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस में वो अपने लिए कोई बड़ी भूमिका जरूर तलाश कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी में
अभी भी कई नेता हैं जो उनके पिता के करीबी रह चुके हैं और वो चाहते हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को जो मोमेंटम मिला है उसे और आगे बढ़ाया जा सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।